गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी सादगी। सो गाइस, ये वाला ब्लॉग ना मेरा पूरा प्रॉपर रिजल्ट का ब्लॉग होने वाला है। तो मेरा रिजल्ट ना गाइस 23 तारीख को शाम में ही आ गया था, लेकिन मैं उसका लाइव रिएक्शन नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी क्योंकि मेरे पास एक ही फोन था जिसमें मैं अपना रिजल्ट देख रही थी। वैसे मुझे वो रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहिए था। पता है, मेरा इतना गंदा रिएक्शन था, मुझे लग रहा था कि मैं रो ही दूंगी। मतलब मुझको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और जैसा मैं सोची थी ना वैसा कुछ हुआ भी नहीं है यार। मतलब मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। मतलब मुझे लगा था ना कि चलो हिंदी और इंग्लिश तो हम लोग नहीं पढ़े थे, हिंदी इंग्लिश में मैं पास भी हो जाऊंगी ना तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो तो मेरा अच्छा आना चाहिए था ना, क्योंकि मैं उसको साल भर से पढ़ी थी और ढेर सारा विद्या का क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व की थी। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स फिजिक्स में आया था, जिसमें मैं सोच रही थी कि चलो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। पर यार केमिस्ट्री, पता नहीं कैसे केमिस्ट्री मेरा इतना कम मार्क्स आया, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब मैं आई थी ना तो मुझे लगा था मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम बहुत अच्छा गया, क्योंकि फिजिक्स से अच्छा मेरा केमिस्ट्री, और मतलब मैं केमिस्ट्री में श्योर थी कि मेरा बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाला है। पर पता नहीं अचानक से कैसे क्या हो गया, जब पता नहीं कैसे कॉपी चेक हुई है कि क्या, समझ में नहीं आ रहा है। और पता यार केमिस्ट्री में मेरा इतना गंदा मार्क्स आया, मतलब समझो, मतलब केमिस्ट्री में तो मेरा बहुत ही गंदा मार्क्स आया भाई, बहुत गंदा मार्क्स आया। और यार केमिस्ट्री में मेरा बहुत गंदा मार्क्स आया है। हाँ, एक प्रॉब्लम और हुई थी मेरे को केमिस्ट्री में। पता है क्या हुआ था मेरे साथ कि गाइस हम लोग को ना थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती है, न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाता है, क्योंकि हम लोग नीट की तैयारी करते हैं। तो फिर मेरे को ना एक क्वेश्चन आया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर एक क्वेश्चन आया था जो कि मेरे को उस टाइम आ रहा था, और वो मेरे को 2 लाइन में आ रहा था, पर वो 5 नंबर का था। तो मैं उसको, हाँ, जो जो मुझे पता था उसके बारे में मैं लिखी हूँ। हाँ, ये एक गलती लगती है मुझे कि मुझे, और मतलब यूपी बोर्ड में ना बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखनी होती है और मुझे न्यूमेरिकल आ रहा था। तो एक गलती तो यहाँ पे मैं मान सकती हूँ कि हाँ, हो सकता है कि मेरा यहाँ पे नंबर कटा हो। पर यार बहुत ज़्यादा कट गया, मतलब यार फिर भी मैं जितना की थी उस हिसाब से मुझे 70 के ऊपर ही मार्क्स आना चाहिए था, पर पता नहीं कैसे कम हो गया। और गाइस हिंदी और इंग्लिश में तो मेरा मार्क्स ठीक ही आया है। इंग्लिश यार थोड़ा सा मेरी वीक है, नहीं होती यार मेरे से, पर कोई नहीं, उस हिसाब से अच्छा ही मार्क्स आया है। मतलब साल भर तो हम लोग पढ़े नहीं थे, फिर भी बहुत बढ़िया आया है यार। और हिंदी में भी ठीक ही मार्क्स आया है भाई, मेरा छूट भी गया था, और संस्कृत वाला पोर्शन मुझे अच्छे से आ भी नहीं रहा था। गाइस जब मैं प्री बोर्ड में हिंदी का एग्जाम दी थी ना तो उस टाइम पे भी मेरा हिंदी बहुत बढ़िया गया था, और 5 मिनट पहले भी मैं कर ली थी। लेकिन पता नहीं किसी बोर्ड में पहला एग्जाम हिंदी था और इतना बेकार हो गया। मतलब पेपर तो ईजी आया था और बढ़िया ही था, लेकिन पता नहीं कैसे टाइम कम पड़ गया और मेरा तो छूटा था, जो वो छूटा ही था। और फिर ऊपर से मेरे को संस्कृत वाला पोर्शन आ नहीं रहा था, फिर भी चलो ठीक है। और छूटने की वजह से मेरे को इतना डिमोटिवेट हो गई थी ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब। और फिर उसमें जो मेरा क्वेश्चन छूट गया था उसके बाद से मेरे को थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी मैं, कि मैं सोच रही थी ना कि पहला ही पेपर मैं बिगाड़ दी तो अब क्या करूँगी आगे, ये सब मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था। पर कोई ना, मतलब मेरे पापा थे वो बहुत बढ़िया है भाई, मेरे को समझाया अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब आगे वाले में थोड़ा मेहनत किया। लेकिन मैं उस टाइम पे बोल नहीं सकती थी, मैं डिमोटिवेट हो गई थी कि क्या होगा कैसे होगा। तो इंग्लिश में मुझे पता है कि मेरा थोड़ा सा उस वजह से मैं उतना अच्छा नहीं कर पाई थी। मेरे पास बस एग्जाम के टाइम पे भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि इंग्लिश बेकार नहीं करना है, इसको करो करो करो, मतलब ये सब हो रहा है। तो इंग्लिश उस वजह से, और यार इंग्लिश मुझे आती भी नहीं है उतना, मतलब थोड़ी सी वीक भी है, मतलब नहीं होती यार मेरे से, होता ही नहीं है। पर कोई ना, अब इस पर भी ध्यान देना है। और मैं अपने बायो के मार्क्स से भी खुश नहीं हूँ। मतलब कि पता है मेरे को लग रहा था कि 90 प्लस तो आना ही चाहिए बायो में, पर पता नहीं कहाँ से मार्क्स कम हो गया, पता नहीं कहाँ से मार्क्स सारा कट गया रहा है मेरा। और तो पता नहीं इसमें भी कहाँ से मार्क्स कट गया है। फिर फिजिक्स के, मैं अपने फिजिक्स के मार्क्स से भाई बहुत खुश हूँ, पता है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं 75 प्लस करूँगी, लेकिन 80 प्लस आया है तो खुश तो होना ही था। पर पता है यार गाइस, मेरे को ना पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि केमिस्ट्री और बायो मेरे में इतना कम मार्क्स है। चलो बायो तो फिर भी ठीक है, चलो 80 प्लस है तो ठीक ही है, लेकिन केमिस्ट्री में कहाँ से कट गया भाई। केमिस्ट्री मेरा ना फिजिक्स से अच्छा केमिस्ट्री है, पर पता नहीं कैसे कट गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर कोई बात नहीं, अब जो होना था वो तो हो ही गया है। और यार गाइस अभी बोलते बोलते मुझे याद आया है कि एक दो ऐसे भी क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं पूरे साल सीबीएसई की बुक का पैटर्न फॉलो की हूँ, और यूपी बोर्ड में थोड़ा सा लेंथी है सिलेबस, मतलब सीबीएसई छोटा है थोड़ा सा, सीबीएसई का सिलेबस थोड़ा छोटा है और यूपी बोर्ड का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। तो आधा क्वेश्चन वहाँ से आया था तो वो मुझे नहीं आ रहा था, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं पहली बार सुनी थी। पर चलो ठीक है कोई नहीं, जो भी आया अच्छा ही आया। बस खाली केमिस्ट्री से मैं खुश नहीं हूँ, मतलब मैं इतना कम मार्क्स कैसे ला सकती हूँ केमिस्ट्री में, जबकि मैं केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा है, मतलब मैं अच्छे से पढ़ी भी थी, फिर भी पता नहीं कैसे हो गया। और बात नहीं मेरे पेरेंट्स की, तो भाई पेरेंट्स के मामले में तो मैं बहुत ही लकी हूँ। मतलब मेरे पापा, मैं बाहर 2 साल से रह रही हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं बनाया कि ये करो करो तुमको करना ही है। मतलब मुझे तो लगता है कि पेरेंट्स के मामले में मैं बहुत लकी हूँ भाई, और मेरे पापा बहुत ही समझदार हैं। मतलब वो बस मेरे से ये बोलते हैं बेटा छोटा ही कुछ करो लेकिन अपना करो। तो भाई पेरेंट्स के मामले में मेरी मम्मी और मेरे पापा तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। खैर छोड़ो यार, जो होना था वो तो हो ही गया है, अब उसके बारे में सोच के क्यों ही अपना मूड खराब करें। वैसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बोर्ड नहीं था, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नीट था, लेकिन इस साल मैं नीट का पेपर नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरी एज ही नहीं हुई थी, और वो ये बताया गया था कि इस साल अपेयरिंग में एग्जाम नहीं दिया जाएगा, और पता नहीं कैसे सारे लोग भर लिए हैं। खैर छोड़ो ना, यहाँ पे मेरे साथ प्रैंक हो गया गाइस। खैर कोई ना, एक साल अभी और मेरे को टाइम मिल गया तो मैं आगे और अच्छा करने का ट्राई करूँगी। खैर चलो, अब मैं तुम लोग को अपना एग्जैक्ट नंबर बताती हूँ कि कितना आया है मेरा। कोई यार प्लीज़ इसमें कोई जजमेंट, मतलब मैं तो खुशी हूँ भाई। तो गाइस मेरे पास अभी एक ही फ़ोन है जिसमें मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं अपना सारा मार्क्स कॉपी में लिख ली हूँ। तो मैं तुम लोग को बताती हूँ अपना एग्जैक्ट मार्क्स।
हिंदी मेरा आया 72 क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी छूट गया था और संस्कृत मुझे इतनी अच्छे से आती नहीं है और फिर मैं हिंदी साल भर पढ़ी नहीं थी तो चलो उस हिसाब से ठीक है, ओके ओके। और वैसे इंग्लिश में मेरा मार्क्स आया 68 जो कि फिर भी ठीक है यार, मतलब हिंदी का एग्जाम देके आने के बाद ना मुझे पूरे पेपर यही टेंशन हो रही थी कि मेरा हिंदी की तरह इंग्लिश भी बेकार ना जाए। और यार इंग्लिश उतनी अच्छी भी नहीं है मेरी, होती भी नहीं है मेरे से, पर कोई ना, ठीक है चलो हो गया। और गाइस यार फिजिक्स में मेरा आया है 82 मार्क्स। तो उम्मीद ही नहीं थी इतना आने की, हाँ पर मेरे को ये उम्मीद थी कि मैं 75 प्लस करूँगी, ठीक ना। तो चलो ओके, तो चलो फिजिक्स से मैं खुश हूँ भाई, फिजिक्स अच्छा गया। तो अब बारी आती है केमिस्ट्री की, और यार केमिस्ट्री मेरा सबसे कम आया है, 53 मार्क्स आए हैं। पता नहीं कहाँ से करवाया, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, पर मेरा केमिस्ट्री अच्छा है गाइस, पर पता नहीं कैसे इतना कम मार्क्स आ गया, पर खैर कोई ना। गाइस अब नेक्स्ट आता है बायो। बायो में 81 मार्क्स है, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि मैं 90 प्लस करूँगी, पर कोई ना, अब हो गया तो हो गया। और हाँ यार यही रहा मेरा कुछ रिजल्ट, और टोटल पेपर था 500 मार्क्स का, जिसमें से मैं 356 मार्क्स लाई हूँ। और एक अच्छी बात बताऊँ, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हूँ गाइस। और यार जिसका कम आया वो डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना होके, क्योंकि एक ही महीने लोग कहेंगे, और अगर कोई कुछ कह रहा है ना तो तुम सीधे बोल दो, मेरा मानो तो। अगर कुछ तुमको कोई ताना दे रहा है ना, मतलब कह रहा है कि कब पढ़ रहे थे ये वो, तो क्या बोल दो। और गाइस मेरी परसेंटेज आई है 71%। देखो और सारे बच्चे तो 90 प्लस नहीं लाए होंगे, मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे, बस खाली 20 से 30% लोग ही होंगे जो 80 प्लस लाए होंगे, 90 प्लस लाए होंगे। बाकी सब तो हमारी तरह ही है ना, मतलब कि मेरी तरह ही 70 प्लस या फिर 70 के नीचे ऐसा कुछ। यार देखो कुछ ही परसेंट लोग होते हैं जो 80 प्लस 90 प्लस लेके आते हैं, तो फिर इसलिए डिमोटिवेट क्यों होना, कि ऐसा तो है नहीं कि ये अब इसमें कम मार्क्स आ गया तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो अब तो जो होना था वो हो गया, अब आगे हम लोग और अच्छा करेंगे, तो डिमोटिवेट प्लीज मत हो। खैर बाकी चलो बाय, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे बंद करती हूँ। और यार जाते जाते बस मैं यही कहूँगी कि यार रिजल्ट आने के पहले डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है गाइस, तो छोड़ो अब सब कुछ। और